एग्यूक न्यूज़ देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज मैं बैठा हूं सेंट्रल पोल्ट्री डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के नॉर्थ इंडिया के ऑफिस पर, और मैं एक आज का इंटरव्यू जो है मोस्ट अवेटेड इंटरव्यू है और काफ़ी समय से मैं ट्राई कर रहा था। मैं बैठा हूं सीपीडीओ की नॉर्थ रीजन की डायरेक्टर कामना मैडम के साथ। कामना मैडम नॉर्थ इंडिया के जो स्टेट्स आते हैं और यूनियन टेरिटरीज़ आते हैं उनमें पोल्ट्री डेवलपमेंट को काम को देखती हैं, और कामना मैडम की आने से हम काफ़ी टाइम हमने देखा है कि जो पोल्ट्री में काफ़ी तरीके की तरक्की की है और काफ़ी अच्छे काम हुए हैं कामना मैडम के आने से। तो सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद और हार्दिक अभिनंदन, आपका स्वागत है एग्यूक न्यूज़ पर। थैंक यू, धन्यवाद और गुड आफ्टरनून एवरीवन। पहले तो एक बार चाहूँगा मैं विस्तार से जो हमारे दर्शक आपको देख रहे हैं उनको अपना एक बार परिचय दें। आपने कब से सीपीडीओ में आप काम कर रहे हैं, या फिर उससे पहले का आपका क्या बैकग्राउंड थोड़ा रहा है? मैं ऐसे आई एम फ्रॉम ओरिजिनली फ्रॉम गुवाहाटी असम। तो मैं जो गुवाहाटी का जो कॉलेज ऑफ वेटरनरी साइंस है अंडर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, असम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, वहाँ से मैंने बीवीएससी किया है। फिर एमबीएससी मैंने केरला मानूटी से कॉलेज ऑफ वेटरनरी साइंस से किया है, और उसके बाद आई वाज वर्किंग इन द स्टेट गवर्नमेंट, तो वेटरनरी ऑफिसर होके मतलब अंडर द स्टेट गवर्नमेंट आई वाज वर्किंग देयर फॉर ऑलमोस्ट 20 ईयर्स। और 2018 नवंबर में आई हैव जॉइंड सीपीडीओ चंडीगढ़ एज अ डायरेक्टर इंचार्ज, एंड उसके बाद मैं यही काम कर रही हूँ। तो सीपीडीओ के बारे में जानना चाहूँगा मैम। जो आप देख रहे हैं सीपीडीओ बेसिकली है क्या, अगर मैं दर्शकों को जानकारी ये पहुँचाना चाहूँ। सीपीडीओ एक्चुअली सीपीडीओ चार है इंडिया में पूरी। एक नॉर्दर्न रीजन के लिए चंडीगढ़ में है, साउदर्न रीजन के लिए बेंगलोर में है, और ईस्टर्न रीजन के लिए भुवनेश्वर में है, और वेस्टर्न रीजन के लिए मुंबई में है। तो सीपीडीओज़ का एक सिंगल विंडो जैसे काम करता है फॉर ऑल द पोल्ट्री इंफॉर्मेशन प्रॉब्लम्स टू हेल्प द फार्मर्स एंटरप्रेन्योर्स एंड टू एज अ सिंगल विंडो फॉर ऑल द पोल्ट्री वर्क्स इन दैट रीजन। तो हम यहाँ पे जो स्टेट गवर्नमेंट से या फार्मर्स है उनको हम चूजे मतलब चिक्स देते हैं, हैचिंग एग्स सप्लाई करते हैं, जर्म प्लाज्म सप्लाई करते हैं, और LIT बर्ड्स का लो इनपुट टेक्नोलॉजी बर्ड्स जो होते हैं दोज विच आर यूजुअली यूज्ड फॉर बैकयार्ड फार्मिंग। और यहाँ पे जो नॉर्दर्न रीजन का जो हिली रीजन्स है जहाँ पे टेम्परेचर बहुत ही डाउन जाता है, जैसे कश्मीर हो, उत्तराखंड हो, हिमाचल हो, तो हमारे बर्ड्स वहाँ पे बहुत अच्छी तरह से थ्राइव करते हैं। इवन दोज प्लेसेस जहाँ पे राजस्थान जहाँ पे टेम्परेचर बहुत हाई जाता है वहाँ पे भी LIT बर्ड्स बहुत अच्छे काम करते हैं। तो पीपल ऑल द स्टेट गवर्नमेंट्स टेक वो लोग हमसे जो हैचिंग एग्स लेते हैं, चिक्स लेते हैं, उसको फिर वो लोग among the farmers वो लोग उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। रिसेंटली वी वेंट टू श्रीनगर, सो वहाँ पे हरी पर्वत का जो है हैचरी, वहाँ पे हम एग्स देते हैं, चिक्स भी देते हैं उनको। तो वहाँ से क्या होता है फिर दे अगेन गिव टू द फार्मर्स तो मिनिमल प्राइस में। कोई कोई ऐसा होता है जैसे ICR के अंदर मेरठ में जो IIFSR है वहाँ वो लोग हमारा जो चिक्स लेते हैं लेके वो लोग फ्री में देते हैं। जो SC ST कैंडिडेट होते हैं, वीमेन होते हैं, तो उनको वो लोग फ्री में बांटते हैं। तो और उसका बहुत अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट आ रहे हैं। तो सो दे आर एवरी ईयर दे आर टेकिंग दोज चिक्स एंड हैचिंग एग्स फ्रॉम अस। इन एडिशन टू दिस हम ट्रेनिंग्स देते हैं। मोस्टली हमारा वो एक बहुत इंपॉर्टेंट वो है पार्ट है कि वी गिव ट्रेनिंग्स टू द फार्मर्स जो फार्म ऑलरेडी कर रहे हैं और जो वुड बी एंटरप्रेन्योर्स है उनको भी हम ट्रेनिंग्स देते हैं। 6 डे का ट्रेनिंग्स होता है, और वहाँ पे आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है आफ्टर 6 डेज, साथ में एक किट मिलता है, और जो लंच वगैरह होता है वो हम फ्री डालते हैं उसको। एंड दे गिव ऑल आवर जो ट्रेनिंग होता है ना थियोरेटिकल नहीं, हमारे फुल्ली प्रैक्टिकल ओरिएंटेड ट्रेनिंग होता है। और बाकी ऐसे जगह भी है हिमाचल के, उत्तराखंड के, तो जहाँ पे मतलब वहाँ से लोग आ नहीं सकते हैं, सभी चंडीगढ़ नहीं आ पाते, इट्स नॉट वेरी इजी टू कम टू चंडीगढ़। तो हम उस टाइम क्या करते हैं वहाँ जाके हम अपने रिसोर्स पर्सन को वहीं भेजते हैं जो स्टेट गवर्नमेंट के साथ हम वो कर लेते हैं, कोलैबोरेट करके दे अरेंज द फार्मर्स एंड वी गिव ट्रेनिंग्स देयर। ओके, तो अगर किसी को अप्लाई करना हो या फिर ट्रेनिंग लेनी हो तो उसका क्या प्रोसेस रहता है, क्या प्रक्रिया उसकी रहती है? वेबसाइट में हमारा एक ट्रेनिंग फॉर्म है, उसको फिलअप करके डालना है, और मोस्टली पॉसिबल होता तो कोई वेटरनरी ऑफिसर से उसको मतलब फॉरवर्ड करना है उनको, और साथ में एक फ़ोटो चाहिए और आधार कार्ड। ओके, फॉर्म पे अगर किसी को ट्रेनिंग लेनी है तो सीपीडीओ की आप वेबसाइट पे जाएंगे और वहाँ पे आपको एक फॉर्म मिलेगा, आप उसको फिल कीजिएगा, और उसको जैसे ही फिल करेंगे तो उसके बाद फिर आप उनको कांटेक्ट करेंगे, या फिर शेड्यूल क्या रहता है ट्रेनिंग का, कैसे किस
कितने टाइम पीरियड बाद ट्रेनिंग? हाँ, नहीं, शेड्यूल तो हमारा होता है हर महीने, जब वहाँ से अप्रूवल आ जाता है दिल्ली से, तो एक्चुअली जो फॉर्म्स हमें पहले आ जाते हैं तो उनको हम फ़ोन कर देते हैं जब भी स्केड्यूल होता है हमारा कि अभी से हो रहा है, तो उनको हमारा जो है ना यहाँ से लोग फ़ोन करके उनको बता देते हैं, तो इफ़ इट इज़ पॉसिबल उनके लिए आसान होता है तो उसमें आ जाते हैं, नहीं तो नेक्स्ट बैच में आ जाते हैं। कोई कोई ऐसा होता है कि वो लोग बोलते हैं कि हमें यहाँ ट्रेनिंग दो, तो वहाँ पे अगर 30-40 लोग हो जाते हैं कहीं जगह पे, तो वीकेंड पंजाब में भी दिया हमने, अम्बाला में भी जाके दिया है, तो हम वहाँ भी जाके दे देते हैं कहीं कहीं, क्योंकि हमने रहने का तो हमारे यहाँ पे प्रबंध नहीं है, हम तो खाने का और उसका ही करते हैं, तो वहाँ भी चले जाते हैं हम। तो यहाँ जो ट्रेनिंग होता है यहाँ पे मतलब ये ठीक होता है कि हम अपना वो दिखा सकते हैं, फॉर्म दिखा सकते हैं उनको, हम जैसे काम करें उनको यहाँ आने से ये फ़ायदा रहता है कि हम प्रैक्टिकली हम क्या करें उसको उनको दिखा सकते हैं। तो ये चीज़ मैंने भी देखी है, सीपीडीओ कामना मैडम विज़िट करती रहती हैं और पोल्ट्री डेवलपमेंट के लिए जितने भी प्रयास होते हैं वो लगातार कामना मैम सीपीडीओ की तरफ से वो कर रही हैं। और इन चीज़ों का तो भी हम भी कई बार देखते हैं, जो लोग भी नया पोल्ट्री फार्म खोलना चाहते हैं या फिर कुछ भी ऐसे कार्य करना चाहते हैं, पोल्ट्री से रिलेटेड ट्रेनिंग चाहते हैं, इवन कई स्टूडेंट्स हैं जो पोल्ट्री से रिलेटेड स्टडीज़ कर रहे हैं, उनको भी इंटर्नशिप वगैरह करना हो, शायद वो भी अप्लाई कर सकते हैं। हाँ हाँ, यहाँ पे इंटर्निस भी आते हैं। अभी तो हमने हालांकि अभी कुछ दिन पहले हमने गर्ल्स कॉलेज में, गवर्नमेंट जो गर्ल्स कॉलेज है चंडीगढ़ का, वहाँ भी ट्रेनिंग दी है, क्योंकि आजकल जॉब के पीछे भागना इतना इजी नहीं है, जॉब मिलते भी नहीं है, तो वहाँ के जो प्रिंसिपल है वही बोला कि इनको हम प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देना चाहते हैं, कल को कुछ आगे जाके करना चाहे। और पोल्ट्री ये चीज़ है कि वो फूड में आ जाता है। अभी पेंडेमिक में हमने देखा कि हर चीज़ नहीं होने से भी लोग रह सकते हैं, लेकिन खाना नहीं होने से लोग नहीं रहते, विदाउट फूड स्टफ लोग नहीं रह सकते, तो उसका और भी इंपॉर्टेंस बढ़ गया, लोगों में पता चल गया कि एनीथिंग वी डू विद एग्रीकल्चर, वी डू विद लाइफ स्टॉक, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो पोल्ट्री ट्रेनिंग एक्चुअली वीमेन बहुत आसानी से पोल्ट्री कर सकते हैं, इज़ वेरी इजी टू स्टार्ट ए पोल्ट्री फार्म, तो लेडीज़ के लिए भी ये बहुत अच्छा आसान हो जाता है। तो वी स्टार्टेड गिविंग ट्रेनिंग्स टू, जो हम मतलब वी शुड कैच देम एट यंग, अभी अभी निकले हैं वो लोग, तो इफ दे गेट मोटिवेटेड टू गो फॉर सस्टेनेबिलिटी इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर जॉब्स एंड ऑल दैट, सो दैट विल बी बेटर आई थिंक। बिल्कुल सही बात है मैम आपकी कि एक प्रैक्टिकल नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। इन सारी चीज़ों के अलोंग विद ऑल दीज थिंग्स और कौन से वो प्रयास हैं और कौन सी वो चीज़ें हैं या फिर और कौन सी स्कीम्स हैं जो सीपीडीओ की तरफ से दी जाती हैं? सीपीडीओ के तरफ से स्कीम्स नहीं दी जाती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से दी जाती है। अभी तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्कीम AHIDF में भी आ रहे हैं, NLM के अंडर भी बहुत सारे स्कीम्स है जो जिसका फ़ायदा लोग उठा सकते हैं। तो वहाँ पे एटलीस्ट 50% तक सब्सिडी दिया गया है, तो दे कैन अप्लाई फॉर दैट। आजकल तो ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं, तो देयर आर सो मेनी वेज दे कैन। हम जो ट्रेनिंग्स करते हैं वहाँ पे स्कीम्स के बारे में भी हम बोलते हैं, तो हमारा ऑनलाइन ट्रेनिंग भी हुआ था, वो भी हमारे यूट्यूब में है, तो दे कैन गो टू द यूट्यूब एंड वो भी देख सकते हैं। वहाँ पे पूरी स्कीम्स के बारे में भी बोला गया है। बैंक लोन्स, हम बैंक से भी लोग बुलाते हैं ताकि उनको बैंक का भी आइडिया हो जाए कैसे करना है। तो हमारे ट्रेनिंग्स में पूरा मतलब हम कर सकते कि वी ट्राई टू कवर ऑल द थिंग्स विच आर नीडेड टू स्टार्ट अ फार्म। एक चीज़ मैं पहले भी बोलता हूँ और पहली वीडियो में भी बोली है कि कोई भी जो बिज़नेस है वो फेल नहीं होता, इंसान फेल हो जाता है। इंसान इसलिए फेल होता है क्योंकि वो मैनेज नहीं कर पाता उस चीज़ को, और मैनेज क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि वो होमवर्क नहीं करता जब वो शुरू करता है। तो जो सीपीडीओ ट्रेनिंग देने का काम करता है, मैं ये चीज़ समझी है मैंने जो मैडम से अभी तक बात करके कि आपको स्कीम्स के बारे में बताया जाता है, बैंकर्स उसमें इन्वॉल्व होते हैं और सारे लोगों को इन्वॉल्व किया जाता है, और जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होती है वो आपको करवाई जाती है। जो भी शुरू करना चाहते हैं पोल्ट्री में, काफ़ी लोगों से सुना होगा आपको कि भाई पोल्ट्री मत करना, ये थोड़ा सा फ़ायदे का धंधा नहीं है। वो इसलिए फेल होता है क्योंकि भरपूर जो जानकारी चाहिए वो नहीं होती है। तो इसलिए मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा जो सीपीडीओ के माध्यम से आप ट्रेनिंग जो प्रोग्राम है इनके, उनमें ज़रूर आप एनरोल करें और ट्रेनिंग ज़रूर करें। तो अंत में आप, जैसे अगर मैं पोल्ट्री की बात करूं, पोल्ट्री को आप कैसे देखते हैं, इसका भविष्य कैसे देखते हैं आने वाले टाइम में, और अभी आप कैसे देखते हैं कि ये कैसे चल रही है? पोल्ट्री का तो भविष्य बहुत ही अच्छा है, क्योंकि अभी जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, पोल्ट्री बिजनेस इज़ डूइंग, मतलब ये सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग है। तो आपको भी पता है 6 to 7% ग्रोइंग है इसका, तो पोल्ट्री बिजनेस बहुत आसान है शुरू करना। हाँ, पोल्ट्री तो पहले से लोग रखते थे, मुर्गियाँ पहले भी बैकयार्ड में रखते थे, लेकिन अभी जब ट्रेनिंग वगैरह ले लेते तो लोगों में कॉन्फिडेंस आ जाता है, कि हम अच्छे से इसको, इसके बिहाइंड जो टेक्निकलिटी सब कुछ के बारे में पता चल जाता है, तो वो और भी अच्छा होता है। और पोल्ट्री इसीलिए मैंने सोचा इसका फ्यूचर बहुत ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि सभी कम्युनिटीज़ उसको एक्सेप्ट करता है। हर टाइप का मीट का सभी कम्युनिटी एक्सेप्ट नहीं करता, तो पोल्ट्री एक्सेप्टेबल
अवेलेबल टू ऑल द कम्युनिटीज़ और ये इजीली अफोर्डेबल भी है, मतलब सस्ता है बाकी मीट से, तो इट एंड थोड़ा सा इजीली अवेलेबल हो जाता है। और यू कैन पोल्ट्री प्रोडक्ट्स भी बहुत आसान है, आजकल प्रोडक्ट्स भी आ गए हैं अलग अलग टाइप का। तो पोल्ट्री का ये नहीं है कि आपको फार्मिंग ही करना है, इसका और तरीके भी है, जैसे आप फीड मिल खोल सकते हो, आप पोल्ट्री प्रोडक्ट्स को भी बेच सकते हो। देयर आर सो मेनी वेज। एक पोल्ट्री के साथ और भी बिजनेस अलाइड बिजनेसेस है, तो आप उनमें भी जा सकते हैं, ये नहीं कि आपको फार्म ही करना है। देयर आर सो मेनी अदर वेज। तो मुझे लगता है पोल्ट्री का फ्यूचर बहुत अच्छा है। और मैं चाहती हूँ कि अगर हमारे, आपको तो पता है पर कैपिटा कंजम्पशन कितना है, हमारे इससे बहुत कम है। जो हमें 11 kg चाहिए पर कैपिटा कंजम्पशन है, जो हमें 5-6 kg मिल रहे हैं। तो एग में भी जैसे 180 चाहिए, तो हमें अभी ऑलमोस्ट 90x 98x ही है। तो वो जो क्या बोलते हैं गैप है पर कैपिटा कंजम्पशन में, वो पोल्ट्री पूरा कर सकते हैं। तो मुझे लगता है इज़ वेरी इजी एंड इज़ द फ्यूचर इज़ वेरी गुड। तो कभी भी थोड़ा बहुत तो सेटबैक हर बिजनेस में होता है, बट इफ़ यू हैव द टेक्निकल नो हाउ, पीछे से आपका टेक्निकल नो हाउ पूरा ठीक है, आप अच्छी तरह से ट्रेनिंग लेके जा रहे हो, तो आई थिंक इट इज़ नो वे यू कैन फेल। तो आई आस्क एवरीबडी टू जस्ट गो अराउंड एंड एटलीस्ट इतना भी मोटिवेशन हो जाए लोगों में कि स्टार्ट करें, जॉब के पीछे ना भाग के एटलीस्ट अपना सेल्फ सफिशिएंट होने की ट्राई करें। अंत में जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं मैम, उन लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे जो नॉर्थ रीजन में कौन कौन से स्टेट्स और कौन कौन से यूनियन टेरिटरीज को आप कवर करते हैं? नॉर्दर्न रीजन में हम हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, दिल्ली भी करते हैं, फिर हरियाणा, पंजाब, बिहार, उत्तर प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, सब पूरा नॉर्थ इंडिया ही कवर करते हैं हम। ओके, सो अभी एक चीज़ देखने को मिलती है कि फार्मर्स थोड़ा सा परेशान दिखते हैं, वो रेट्स को लेके बोल दीजिए, या फिर उनको थोड़ा सा मैनेजमेंट में लैकिंग बिहाइंड होते हैं। तो ऐसे लोगों को क्या अंत में एक मैसेज देना चाहेंगे, क्या आप संदेश देना चाहेंगे? वो कि मतलब यू शुडंट लूज हर्ट, आप काम करते जाइए, आप फ़ायदा, मतलब इट विल ऑलवेज बी प्रॉफिटेबल इन द लॉन्ग रन। हाँ, पोल्ट्री में थोड़ा सा तो रिस्क होता है, और कोई भी बीमारी है कुछ है, हमेशा जाके पोल्ट्री को ही बदनाम किया जाता है कि इसकी वजह से हो रहा है। लेकिन बाद में लोगों, जैसे कोरोना पहले कोविड आया था, तो लोग बोलते थे पोल्ट्री से आ गया तो खाना बंद कर दिए थे पूरे, बाद में पता चला ये इम्यूनिटी बढ़ाता है अंडे, तो लोग स्टार्टेड टेकिंग मोर, तो फिर भी बूस्ट आ गया इसमें। तो थोड़ा सा तो कभी सेटबैक हो जाएगा, लेकिन यू शुड ऑलवेज बी होपफुल कि पोल्ट्री कभी ऐसा नहीं है, इट इज़ अ ग्रोइंग बिजनेस एंड इट विल गो ऑन ग्रोइंग। बहुत बहुत धन्यवाद मैम अपना कीमती समय देने के लिए। और मैं आपको बताना चाहूँगा मैम के बारे में, बहुत अच्छा काम कर रही हैं, और आप देखेंगे भी सीपीडीओ ने जो मैम के आने के बाद जिस तरीके से ग्रो किया है, वो अपने आप में एक काबिल तारीफ़ है। और आपका भी अगर कोई सवाल है तो हम मैडम से लेने का ज़रूर प्रयास करेंगे बाद में। आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके अपना क्वेश्चन बता सकते हैं। आपको भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि एग्योक ने बहुत अच्छा काम कर रहे हैं हमारे फार्मर्स को हेल्प करने में, और जो भी संदेश है गवर्नमेंट का आप उन तक पहुँचा रहे हो, तो इट इज़ अ वेरी गुड वर्क यू आर डूइंग एंड आई विश यू ए वेरी गुड फ्यूचर। थैंक यू सो मच मैम। और मैं बताऊंगा कि मैम बहुत सपोर्टिव हैं, नॉर्थ रीजन में चंडीगढ़ में बैठते हैं, हम भी चंडीगढ़ में बैठते हैं, तो हमेशा सपोर्टिव रहती हैं उस तरीके से। और मैडम हमारे साथ हैं, तभी हम गवर्नमेंट की इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचा पाते हैं। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, अपने इतने कीमती समय से हमें समय देने का काम किया। एग्योक न्यूज़ की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है, और जो मैडम ने बताया है, मैं वेबसाइट्स के लिंक्स वगैरह इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। जो वीडियो का जिक्र मैडम ने किया है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, तो आप वहाँ से जाके वो वीडियोज़ वगैरह देख सकते हैं।